नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि जल्द ही सत्र बुलाया जाएगा, क्योंकि जो पहला सत्र था उसमें सिर्फ शपथ ग्रहण हुआ था। अब जो विधायी कार्य हैं वो होने, उसके लिए नया सत्र नई सरकार का बुलाया जाएगा। सत्र अगले हफ्ते तक आता है या दूसरे हफ्ते तक आता है, उसकी हमें इंतजार करना है, लेकिन नवंबर में सत्र आना लगभग लगभग तय है। दूसरी बात यह है कि अब देखें तो सरकार ने ग्रीवेंस कमेटी की भी जो सूची है वो तैयार कर दी है। कौन सा मंत्री कौन से जिले में ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष रहेगा ये स्पष्ट कर दिया है। मंत्री अपना काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, अधिकारी नियुक्त हो गए हैं, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। इंतजार नेता प्रतिपक्ष का है। अब नेता प्रतिपक्ष के लिए कितना समय लगेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन उससे पहले कुछ टीका टिप्पणियां भी सामने आई है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई है। मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ विकास की रफ्तार को भी बढ़ा दिया है। जनता से किए वादों पर खरे उतरने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। सत्ता की कमान संभालने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी विधानसभा सत्र को लाने की तैयारी में जुट गए हैं। जल्दी ही हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे, क्योंकि ये पर्व चल रहे थे और पर्वों के कारण सभी विधायकों ने कहा था, तो हमने माननीय राज्यपाल महोदय को कहा है और जिस दिन भी वो डेट देंगे तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की कमान संभालने पर गदगद महसूस कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अब तक विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाई और अब तक हार पर ही मंथन करने में जुटी हुई है। नेता विपक्ष का चुनाव नहीं होने पर अब बीजेपी नेता चुटकी लेने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस हार को हजम नहीं कर पा रही। आज तक पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं बन सका। सेकेंडली, जब नॉमिनेशन का लास्ट दिन था तब तक कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट का फैसला नहीं कर पाई थी कि कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, तो इससे कमजोरी साबित कहां से सरकार बनाने की सोच रहे थे। इसलिए भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी आज समाप्त हो चुकी है। अगला भविष्य भी भारतीय जनता पार्टी का। प्रदेश में कांग्रेस को लगातार मिली दूसरी हार पर आला कमान ने कमेटी का गठन कर दिया है और हार के कारणों को तलाशने को कहा गया है। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि कांग्रेस विपक्ष नेता पर कब तक मुहर लगा रही है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हमारे साथ ओंकार सिंह जी जुड़ गए, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल। हमारे साथ प्रियदर्शनी सिंह है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। ललित अरोड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस, उनके जुड़ने का इंतजार है, वो आ गए हैं। अरोड़ा साहब दिख गए हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। ओंकार जी, शुरुआत में आपसे करूं। आपने सुना मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने राज्यपाल महोदय को कह दिया है, सत्र कभी भी वो शुरू हो सकता है, सत्र जल्दी बुलाया जाएगा। कृष्णलाल पंवार को वो सुन रहे थे आप, वो कह रहे हैं कि ऐसा, वो अपने अनुभव या इतने साल राजनीति के बता रहे हैं, कह रहे हो मैंने ऐसा कभी देखा नहीं कि अब तक तय नहीं हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। कांग्रेस ने कहा था कि, मतलब प्रवक्ताओं ने कहा था, ऑफिशियल बयान तो कोई नहीं आया था। कार्यक्रम में पैनलिस्टों ने कहा था कि त्योहारों के बाद जल्दी अनाउंस हो जाएगा। आपको लग रहा है जल्द अनाउंस हो जाएगा? भाई ओंकार जी की आवाज, ओंकार जी देखिए म्यूट तो नहीं है। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। अब हाँ आ गई, अब आ गई। आ रही है जी, आ रही है। वरुण जी, मेरे को नहीं लगता कि जल्दी कोई फैसला ले पाएंगे, क्योंकि 8 तारीख को रिजल्ट आया था, 8 अक्टूबर को। उसके बाद मंत्रिमंडल तय हो गया, मुख्यमंत्री तय हो गए, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और यहां तक कि आज कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष भी तय हो गए। सिर्फ एक कमी है तो सदन में नेता प्रतिपक्ष की कमी है, क्योंकि सदन का हिस्सा कानूनी प्रक्रिया है। और आज मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम जल्द सत्र बुलाएंगे। एक अच्छी बात है, बुलाना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में विधानसभा और लोकसभा ही ऐसे दो मंदिर हैं जहां जनता की इच्छाओं और प्रतीक्षाओं के प्रारूप में काम किए जाते हैं। अगर सत्र ही नहीं बुलाया जाएगा तो जनता की भावनाओं की का कदर कहाँ होगा। तो अच्छी बात है, जनता की भावनाओं के अनुरूप सत्र जल्दी बुलाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के बारे में एक बात जरूर कहूंगा, इस बार जो तीसरी बार बीजेपी आई है ना, ये जनता का मैंडेट तो है, लेकिन जनता का मैंडेट कम, कांग्रेस का फेलियर ज्यादा है। इन्होंने दो तरह के नैरेटिव हरियाणा में सेट किए थे।
आप हंस रहे हैं, आप कहोगे हमारे तो 2 एमएलए आए हैं, मैं मानता हूं हमारे 2 ही हैं, पिछली बार 1 था अब 2 है, क्योंकि हम धीरे धीरे राइज कर रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस का नैरेटिव था, हुड्डा ने और उनके बेटे ने क्या सेट किया था कि बीजेपी को तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है, और कांग्रेस तो आई पड़ी है, 70 सीटें 75 सीटें, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और हमने तो पहले भी आपके चैनल में चुनाव से पहले भी कह दिया था कि इनका कुछ नहीं बटने वाला, इनका संगठन नहीं है, ये तो सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। और नहीं, अगले लेकिन 5 ओंकार साल जी एक जो तथ्य ये जनता भी तो है डंडे कि खाएगी। पिछले बस 15 1 साल मिनट में सबसे ज्यादा सीटें आई हैं कांग्रेस की। 1 मिनट में पूरा करो। ज्यादा सीटें आई या कम आई, बैठे तो विपक्ष में, और अपनी विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए इनको नेता प्रतिपक्ष की जरूरत है, ये इनको समझ नहीं आ रही। 8 तारीख के बाद जितनी भी चर्चाएं हुई, चाहे आपके चैनल पर हुई चाहे दूसरे चैनल पर हुई, इनके जितने प्रवक्ता आए इन्होंने बोला बस कल देख लीजिए, बस परसों देख लीजिए, देखिए आ जाएगा। लेकिन मेरे को अभी भी लगता नहीं है। हाँ, एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, कांग्रेस का जो नैरेटिव सेट किया हुआ था, प्रदेश में बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी लहर बहुत जबरदस्त थी, लेकिन क्योंकि कांग्रेस उसमें फेलियर साबित हुई, हम तो फेलियर साबित हुए क्योंकि हम एक छोटे दल के रूप में रह गए। समय समय की बात है, जिस पार्टी ने बहुत बार राज किया आज एक छोटा दल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब अगले 5 साल बीजेपी द्वारा जो जनता प्रताड़ित होगी, जो जनता तंग होगी, क्योंकि ये और निरंकुश शासन करेंगे जैसा कि पिछले 10 साल किया, उस प्रताड़ना का जिम्मेवार अगर कोई होगा तो वो कांग्रेस होगा। प्रियदर्शनी, नेता प्रतिपक्ष का इंतजार है, हालांकि कांग्रेस का अपना मैटर हो सकता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री कहें कि हम सत्र बुलाने जा रहे हैं, जब आपके एक सीनियर मंत्री कहें कि मैंने कभी देखा ही नहीं कि अब तक ऐसा नेता प्रतिपक्ष नहीं बना है, तो फिर यह पूछा जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष कब मिलेगा? नेता प्रतिपक्ष जो होता है, जिस लोकतंत्र की ये किताब लेके संसद में लहरा रहे थे इनके मुख्य नेता, और जिस हिसाब से ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और इनका हरियाणा में सफाया हो गया। और आपकी डिबेट में ही मुझे याद है वरुण जी, मैंने कहा था कि ये जितना ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं, इनके पैरों से जमीन खिसक चुकी है। लेकिन जिसको कहते हैं आठ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, परिणाम सबने देख लिया। हमने सरकार भी बना दी, हमारे मंत्री भी बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक इनके पास नेता प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि इनकी खींचातानी ही नहीं खत्म हो रही है। और अभी हाल फिलहाल में तो कमाल की एक चीज हो गई है वरुण जी, जब खड़गे साहब का ये स्टेटमेंट आया जी, आप हिसाब किताब से जी गारंटी एरिया करो, क्योंकि इनको भी मालूम है, इनको भी समझ में आ गया है कि झूठ के पुलंदों पे पूरी की पूरी सरकार नहीं चलाई जा सकती है, संगठन नहीं चलाया जा सकता है। इनका झूठ का पुलिंदा कितने दिन चलेगा? आज इनके पास विपक्ष के लिए एक नेता नहीं है। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, इनकी पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है, इनकी पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है। ये कहां से देश का काम करेंगे, कहां से प्रदेश का काम करेंगे? खड़गे साहब ने साफ साफ स्टेटमेंट दे दी है एक तरह से कि कांग्रेस अक्षम है सरकार चलाने में, संगठन चलाने में, और पूर्ण रूप से जनता इनको खारिज कर देगी, जैसे हरियाणा ने खारिज किया है, और इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और मैं आपको वरुण जी आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ कि जिस हिसाब से कांग्रेस का हाल है इस समय, और अगर यही हाल इनका रहा आने वाले कुछ दिनों में ही, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आने वाले 20 वर्ष तक भी ये सत्ता का मुंह नहीं देख सकते हैं। अरोड़ा, ठीक है, अरोड़ा साहब के पास चलते हैं। अरोड़ा साहब, कृष्णलाल पंवार बहुत पुराने राजनेता हैं, कई बार के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने देखा ही नहीं कभी ऐसा कि नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हो पा रहा है। और मुझे याद है आपने कहा था कि दिवाली के बाद, हालांकि मैं 1-2 दिन और बाद ये चर्चा करना चाहता था, लेकिन आज जिक्र छेड़ दिया नेताओं ने, तो मुझे लगा आज ही अखाड़ा सजा लेना चाहिए। बताएं। अभी भाजपा की प्रवक्ता ये कह रही थी कि इनके यहाँ कोई प्रजातांत्रिक तरीका ही नहीं है, कोई संगठन ही नहीं है, कई चीजें कही। आपके यहाँ कभी चुनाव हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष का? कोई एक एग्जाम्पल दे दीजिए। खड़गे जी चुनाव जीत के आए हैं, तो आप ये कहते हुए जरा पहले अपने अंतर्मन में झांक लीजिए कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन के आया हुआ है। नंबर 2, अब ये सरदार जी भी बोल रहे थे, ओंकार सिंह जी, कि कांग्रेस ने अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं खड़ा किया तो पता नहीं
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तो आपकी चिंता सच्ची है तो डिले एक्सप्लेनेबल है। अगर आपकी चिंता सच्ची है तो फिर तो डिले एक्सप्लेनेबल है हमारी पार्टी की तरफ से। अगर आपकी चिंता यही है कि अपोजिशन पार्टी है, इनको बदनामी करना है, हमारे यहाँ पे हमारी हरियाणा के अंदर में ट्रांजिशन स्टेज में है हमारी पार्टी। आज की तारीख में चुनावों की हार के बाद 4 मसले थे कि हम क्यों हारे, हमारी आंतरिक व्यवस्था में कोई कमी थी, हमारे नेताओं के अंदर तालमेल की कमी थी, या हमने जो है चुनावों में अपने कैंडिडेट का जो वहां पे एलोकेशन किया क्या वो सही था। तो ये मंथन चल रहा है। आप देखिए कि हमारे यहाँ सेंट्रलाइज्ड है, स्टेट बॉडी के पास में ये शक्ति नहीं है कि वो अपने आप इसको निर्धारित कर ले। वरुण जी आप भी जानते हैं हमारी केंद्रीय हाईकमांड के पास सारा कुछ है। अब हमारे यहाँ देखिए पूरा घमासान तो महाराष्ट्र में भी मचा हुआ है। ये तो आज पता लगा कुछ स्टेट में लेट हो गया है चुनाव, लेकिन ज्यादातर हमारा जो कंसंट्रेशन है वो वहां महाराष्ट्र की तरफ ज्यादा है, यूपी की तरफ भी था, पीछे झारखंड की तरफ भी था। तो ये सारी चीजें इकट्ठा चल रही हैं। जब तक ये चारों लोग नहीं बैठेंगे, सोनिया गांधी जी, राहुल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और जो संगठन के महासचिव हैं वो जब तक नहीं बैठेंगे इकट्ठे, इस पे निर्णय नहीं हो सकता। और ये भी नहीं कि कोई कॉन्फ्रेंस पे हो जाए, ये सारा जो है एक आंतरिक मीटिंग में होना है। तो मुझे लगता है 1-2 दिन में, जैसा कि अभी आपने कहा, मैं 2 दिन पहले अखाड़ा सजा लिया, कोई नहीं, पहलवान हमारे भी तैयार हो रहे हैं, मालिश वालिश कर रहे हैं, तो वो आ जाएंगे। अरोड़ा साहब 1-2 छोटे एग्जाम्पल देता हूं मैं। 4 दिसंबर 2023 को रिजल्ट आया छत्तीसगढ़ का, 16 दिसंबर को आपने नेता प्रतिपक्ष बना लिया। 4 दिसंबर 2023 को रिजल्ट आया मध्य प्रदेश का, 16 दिसंबर को आपने नेता प्रतिपक्ष बना लिया। 12 दिन लगे जी। देश का जो बड़ा चुनाव है, जहां पे आप बहुत सारे घटक दलों के साथ लड़ रहे थे, वहां पे 4 जून को नतीजा आया और 25 जून को राहुल गांधी तय हो गए, घोषणा हो गई कि वो देश के नेता प्रतिपक्ष होंगे। मतलब वहां भी 20 दिन में फैसला हो गया। सर, जब देश की बात थी, हरियाणा में ऐसी कौन सी गुत्थी है जो उलझ गई है? 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया, 8 नवंबर सामने है। नहीं, मैं वही बताने जा रहा था, लेकिन आपने बीच में रोक दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 20-22 दिन या 25 दिन या 1 महीना, अभी सत्र तो शुरू हुआ नहीं जी। हमारी विधानसभा का सत्र की वो तारीख निश्चित हो गई है क्या? मुख्यमंत्री नहीं, आज चर्चा बुलाने का मकसद ये था कि एक तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जल्द ही सत्र बुलाएंगे, दूसरा मंत्री कह रहे हैं कि मैंने कभी देखा ही नहीं कि हरियाणा में ऐसा हो कि इतना लंबा टाइम बीत जाए और नेता प्रतिपक्ष तय ना हो। हमने भी ये देखा नहीं कि इतने दिनों बाद सत्र बुलाया जाए। तो सत्र जो है, मुख्यमंत्री ने बोला हम जल्दी सत्र बुलाएंगे, हम भी जल्दी ही नेता प्रतिपक्ष बताएंगे। ठीक है। ओंकार सिंह जी, वो चुनाव में व्यस्तता का हवाला दे रहे हैं, महाराष्ट्र में व्यस्त हैं, जब सारे नेता एक साथ बैठेंगे तभी संभव हो पाएगा। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सेंट्रलाइज्ड है, भाई हाईकमांड तय करेगा। देखिए वरुण जी, हर जगह हाईकमान तय करता है, हर एक पार्टी में हाईकमान तय करता है। और अभी मेरे भाई ने हमारे को कहा कि विपक्ष को बदनाम करना चाहते हैं। भाई हम भी तो विपक्ष में ही हैं, हम कौन सा सत्ता में हैं? हम आपको बदनाम करके क्यों खराब करेंगे? हम तो आपके साथ हैं, सहयोगी है। जहां की सरकार गलत काम करेगी, जहां की सरकार जनता का हित करेगी, हम आपके साथ खड़े हैं। हाँ, सरकार कोई अच्छा फैसला लेगी, हम सरकार के साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे भाई ने, ललित अरोड़ा जी ने कहा, पसीना आ रहा है मेरे कल, इन्होंने बोला कि हम अभी हार का मंथन कर रहे हैं, हार के कारणों को खोज रहे हैं। देखिए 1 महीना होने को है, अभी मंथन कर रहे हैं, और मेरे को लग रहा है 5 साल मंथन ही करते रहे। आज कमेटी बनाई है जी, करण दलाल की अध्यक्षता में आज कमेटी बन गई है। वरुण जी, आज अगर किसी आम व्यक्ति को सड़क पे जाते हुए को पूछ लिया जाए भी सरकार तो कांग्रेस की आ रही थी, अनजान व्यक्ति से जिसका राजनीति से कोई मतलब ना हो, उसको पकड़ के पूछा जाए भी सरकार तो कांग्रेस की आ रही थी, ये क्या हुआ, बीजेपी कैसे आ गई, वो क्या जवाब देगा मालूम है? ये बापू बेटा की कारस्तानी है, ये जवाब देगा। और वो बता देगा कि 17 सीट पे ऐसे व्यक्ति इन्होंने आजाद खड़े करवा दिए, अपनी ही पार्टी के खिलाफ आजाद कैंडिडेट खड़े करवा दिए, वो सीटें हार गए, उसकी वजह से इलेक्शन हार गए। देखिए पसीना आ रहा है, अभी मौसम भी बहुत ठंडा है, इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूँ। सर, अंबाला में ठंडा होगा ना, जरूरी थोड़ी है करनाल में भी ठंडा हो यार, कैसी बात कर रहे हैं? सुनिए, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, आप विपक्ष की भूमिका में हो,
हम भी विपक्ष की भूमिका में हैं। हमारे दोनों का उद्देश्य एक ही है कि अगर सरकार कहीं पे भी जनता का अहित करे, जनता का नुकसान करने की कोशिश करे, तो आप आवाज बुलंद करो, हम आवाज बुलंद करें। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ हरियाणा की जनता को, हमारा एक विधायक था, आज 2 हैं, बहुत कम है, हम भी मानते हैं। लेकिन जनता के किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस आवाज उठाए या ना उठाए, इनेलो का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक विधायक और हमारे जितने नेता हैं, सब जनता के साथ खड़े हों। ठीक है। हाँ जी, अरोड़ा जी बोलिए जल्दी से, फिर प्रियदर्शनी के पास चलते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बापू बेटा की बात मेरे साथ कर रहे थे, अभी एक इल्जाम लगा रहे थे। इनकी पार्टी में तो हमेशा ही बापू बेटा ही रहे हैं, दूसरा कौन नहीं लगा रहा है? जनता कह रही है, मेरे लगाने से क्या होगा? नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए। आपके स्टॉप से लेके आज तक सब जगह बापू बेटे चल रहे हैं आपके, बताओ कहां नहीं है? बात करनी है हमें कि नेता विपक्ष में देरी क्यों हो रही है। मैंने आप और मेरे को आपने बोला कि पसीने आ रहे हैं, भाई साहब मुझे फीवर है, लेकिन मैं कमिटमेंट करके बैठा था इसलिए आ गया, तो मेरे को फीवर है। आप मेरे पर्सनल बात का भी मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए कोई बात, मैं थोड़ा ध्यान रखें इन बातों का। मुझे पूछ लीजिए क्या कारण है, क्यों पसीना आ रहा है। मुझे सरदारों के डर से पसीना नहीं आता, ना सरकारों के डर से। अरे नहीं यहाँ डरने वाली बात ही नहीं है मेरे भाई। नहीं, इस तरह की टिप्पणियां नहीं, फिर अब ना बोलिए ना, फिर डराते नहीं सुनिए, है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सरकार कभी नहीं डराते। अरे नहीं, रुक जाइए, चर्चा कहीं और ना लेके जाइए। अरोड़ा साहब, आप बताइए, अगर चुनाव एक वजह है, ओंकार जी, टिप्पणियों की वजह से तो कांग्रेस का ये चुनाव हाल है। अगर एक वजह है तो ये तो प्रक्रिया 23 नवंबर को जाके खत्म होगी। नहीं, ये तो कोई भी नहीं कह सकता। हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए। आप देखिए क्या सत्र, मैंने ये बोला था कि त्योहारों के बाद 2, 3, 4 तारीख को या सत्र शुरू होने से पहले आ जाएगा। आज भी वही बात ही है, कोई नया डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है। आज मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि जल्द बुलाएंगे, उससे पहले पहले हो जाएगा। चलिए ठीक है। प्रदर्शनी एक सामान्य प्रक्रिया है, सत्र शुरू होने से पहले वो जाहिर सी बात है बनाएंगे ही, जरूरत भी रहेगी भाई, बिना उसके चलेगा कैसे? नेता प्रतिपक्ष तय कर लेंगे, ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। देखिए वरुण जी, वे वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रखी है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक ब्रेकिंग अभी और दे देती हूँ कि आप मान लीजिएगा कि हुड्डा साहब एक नई पार्टी भी बना सकते हैं। कुछ भी हो सकता है इस समय कांग्रेस का जो हाल है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हुड्डा साहब जान रहे हैं कि वो इस समय अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी पड़ाव पे हैं और किसी तरीके से उनको अपने पुत्र को लॉन्चिंग देनी है। और जब उनको लॉन्चिंग पैड कांग्रेस में उनका नहीं बेटा कई मिलेगा, बार का सांसद है भाई। नहीं वो है, लेकिन जो लॉन्चिंग हुड्डा साहब को चाहिए, जो लॉन्चिंग हुड्डा साहब को चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि एक हरियाणा में नई पार्टी भी बन जाए। इसीलिए ही तो नेता प्रतिपक्ष ये लोग नहीं बना पा रहे, वरना क्यों नहीं बना रहे ये लोग? क्या दिक्कत है इनको? इसका इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि आंतरिक कलह इतना ज्यादा हो गया है। जब मीटिंगें चल रही है, कितने दौरों की इनकी मीटिंगें रोज हो रही है, आज हो रही है, कल हो रही है, एक एक आदमी रोज ले रहा है, उसके बाद भी ये नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रहे। हमने मुख्यमंत्री बना दिया, इनसे नेता प्रतिपक्ष नहीं बन रहा, बताइए, कमाल ही हो गया। हमारे तो सारे एमएलओ ने एक सुर में बोला। एक, जहां तक ये लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र में ये होता है कि एक सुर में जब मीटिंग शुरू हुई थी और सारे एमएलओ से पूछा गया था कि आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री होगा, तो आप ये देखिए कि अनिल विज जी और किशन बेदी जी ने खुद अपने मुंह से बोला और बाकी सारे जितने भी एमएलए थे उन्होंने एक साथ में हामी भरी कि जी हाँ, बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी होंगे। ना इस पे कोई शक था, ना शिकवा था, ना कुछ था। इसे कहते हैं लोकतंत्र, इसे कहते हैं डिसिप्लिन, इसे कहते हैं पार्टी संगठन, ना कि कांग्रेसियों की तरह कि अब तो डर। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आज के एक बहुत ही प्रसिद्ध अखबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध एडिटर इन चीफ का ये आर्टिकल आया है। प्रियदर्शनी, और उनका यही कहना है कि कोई बड़ी बात नहीं कि हुड्डा साहब पार्टी भी बदल लें, पार्टी बदल लें, मतलब पार्टी अपनी नई बना लें। नहीं, अपनी पार्टी फॉर्म क्यों करेंगे भाई? वो 37 सीटें आई हैं, वो थोड़ा पीछे रह गए 1% से बहुमत में। कुछ भी हो सकता है वरुण जी, ये कांग्रेस है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस में ये सब चीजें हुई हैं, आपको भी मालूम है कि ये हुई है ये सब चीजें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। बाकी प्रदेशों में हुई है जो हमने देखी है। किस तरीके से राजस्थान में एमएलओ की रेड परेड हो रही थी, ये सबको मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में कोई नया सीन होगा या नई चीज हो रही है, ये पहले भी हो चुका है कांग्रेस में। ठीक है ओंकार जी, देखिए कई तरह की व्यस्तताएं, चुनाव एक बात है, उन्होंने कमेटी बनाई है 8 सदस्यों की, ये पता करने के लिए कि आखिर चुनाव क्यों हारे, फैक्ट फाइंडिंग का काम है। 3 बड़े नेता जो थे उन्होंने विधायकों के साथ बैठक की, 1-to-1 बातचीत की,
उनकी राय जानी, हाईकमांड को भेज दिया। अब महाराष्ट्र बड़ा चुनाव है, झारखंड बड़ा चुनाव है, कुछ उपचुनाव है राजस्थान में, पंजाब में। तो कुल मिलाकर के एक सामान्य सी बात है कि व्यस्तता है और सत्र अगर शुरू होगा तो उससे पहले नेता प्रतिपक्ष बना लिया जाएगा। वरुण जी ठीक है, हम शुभकामनाएं देते हैं इनको कि जल्दी से नेता प्रतिपक्ष चुने। वैसे तो इनका पार्टी का मामला है, लेकिन क्योंकि संविधान में वर्णन है, संवैधानिक पद है, इसलिए जनता का मामला है। जनता भी चाहती है कि नेता प्रतिपक्ष जल्द से जल्द चुना जाए। अब चुनाव तो पूरे देश में कहीं ना कहीं चलते रहेंगे, कभी महाराष्ट्र आ जाएगा, कभी गुजरात आ जाएगा, कभी कर्नाटका, कभी राजस्थान और कभी मध्य प्रदेश, ये तो चलता रहेगा। लेकिन क्या हाईकमान ने खुद बैठ के तय करना? उन्होंने तो फोन पे तय कर देना और मैसेज आ जाना, ये बंदा बनेगा। इसका एक सीधा सा मतलब, सीधा सा मैसेज जनता में जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। मैं एक बात की माफी चाहता हूं अपने भाई से, मैंने इनको पसीने के बारे में ऐसा नहीं बोला था। बीमार तो मैं भी हूं, आज मैं भी बीमार हूं, तो पसीने की बात नहीं। और दूसरा, मेरे भाई ने बोला कि मेरे को पसीना सरदार को देख के नहीं आ रहा था, तो मैं अपने भाई को बता दूं, सरदार कभी किसी को डराते नहीं है। सिख कौम तो एक ऐसी कौम है, अगर रात के 2 बजे भी कहीं कोई अकेली लड़की जा रही हो और उसको कहीं सरदार नजर आ जाए तो अपने आप को सेफ महसूस करती है कि मैं आप घर ठीक तरीके से पहुंच जाऊंगी। तो मैं बता दूं मेरे भाई, हम तो आपसे वैसे ही डरते हैं, हम तो डरने वाली कौम है, हम डराने वाली कौम नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि ये जो आपकी टिप्पणी है ना कांग्रेस वालों की, ऐसी ऐसी सी टिप्पणियां, इन टिप्पणियों की वजह से बीजेपी को भी मौका मिलता है और बीजेपी उन टिप्पणियों को और ज्यादा हाईलाइट करके बदनाम करती है। मेरी तो आप लोगों को राय है कि बोलने से पहले खोल लो। हाँ, नेता प्रतिपक्ष के लिए आपको शुभकामनाएं हैं कि आप 70 से पहले नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर पाए, ऐसी मेरी कामना है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं जनता को किसी और समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जहां तक मेरे को भी लग रहा है, प्रियदर्शिनी जी ने भी जो बोला है वो भी मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हुड्डा साहब को अगर नजरअंदाज किया गया तो कहीं ना कहीं वो अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि दल बदल अधिनियम में ऐसा प्रावधान है। बीबी बत्रा विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि हुड्डा साहब के नाम पर ज्यादातर विधायकों की राय है, तो वो तो पहले स्पष्ट कर चुके हैं अपनी बात, वो तो मीडिया ओपन प्लेटफॉर्म पे कह चुके हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बनाना ना बनाना तो हाईकमान का काम है ना जी। अगर हाईकमान 1% उनको इग्नोर करता है तो हरियाणा में परिस्थिति बहुत प्रतिकूल हो सकती है कांग्रेस के लिए। तो मैं तो ये कामना करूंगा अपने भाई के लिए, इनका नेता प्रतिपक्ष अच्छे से विधिवत रूप से आराम से चुना जाए, इसमें कोई रफड़ ना। ठीक है, अरोड़ा साहब, डिले तो है, ये मानेंगे आप? देखिए, मेरे को बोलने दीजिए। डिले तो आप भी, डिले भी तो चर्चा हो रही है। सरदार जी मेरे नानके आद्य सिख हैं और आपने मेरे पे ये कटाक्ष किया कि आपको पसीने आ गए, तो मैंने भी लाइटर वेन में आपको बोला, मैंने आपको, अगर आप पे आद्य नानके सिख है तो आपको एक बात नहीं करनी। सुन लीजिए, 5 बार बोला पसीने निकल रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। मैंने आपको बात ना बनाइए, मेरी गुजारिश, आप दोनों बड़े सीनियर हैं, सीजन्ड हैं, ना बनाइए। को डराने के लिए नहीं बैठे। 65 साल का हूं, तो मैं आज बड़ी पॉलिटिक्स में हूं, मैं बच्चा हूं क्या? आप मेरे पे कटाक्ष करेंगे तो सुनना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है। सुनाओ मेरे को, क्या आपने सुनाया? आपने मेरे को ये विषय को समाप्त करते हैं प्लीज। ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सरदार जी कह रहे थे अभी ILD की डेमोक्रेसी, कभी सुना है परिवार से बाहर का आदमी बनाया हो इन्होंने? दूसरी बात, हमारा तो दल क्षेत्रीय दल, आप राष्ट्रीय दल का ढिंढोरा पीटती हो, इस बात का जवाब दो। कांग्रेस का जो इतिहास है ना, कांग्रेस का इतिहास सरदार जी, इस देश में सबसे ज्यादा राजनीति और ज्यादा सरकारें हमारी बनी है, चाहे राज्यों की बात हो चाहे ऑल इंडिया लेवल की बात हो। हमें जो है सबको मालूम है, लेकिन आज की स्थिति बताइए, आज क्या हो रहा है? आज आप नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने में इतना समय लगा रहे हो, आप अपनी आज की बात कीजिए। आज की बात बता रहा हूं, जब आप बोलेंगे तो आपकी बात का जवाब भी दूंगा। दूसरी बात, अब ये है कि आप हमें यहाँ पे राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हो। हमने ये कह दिया कि हमारे इंटरनल रीजन है डिले के, वो आपको एक्सप्लेन भी कर दिए, मेरी कोई ऐसा जरूरी भी नहीं था। आप उस टॉपिक पे कितना बार बार ये कह रहे हो कि इनके यहाँ राजनीति और डेमोक्रेसी नहीं है, इनके यहाँ कोई वो नहीं। अरे हमारे से ज्यादा पार्टी डेमोक्रेसी जानता है। आप जबरदस्ती मेरे मुंह पे ऐसी बात घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हो, मैंने ये बात नहीं बोली। मैंने तो आपको शुभकामनाएं दी हैं
कि आपका जल्दी से नेता प्रतिपक्ष नियुक्त हो जाए। इससे पहले भी आपने बोला है, आप जरा रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अब सवाल ये है कि हमारा नेता प्रतिपक्ष हम कब बनाते हैं, इस पे मैंने जवाब दे दिया। ये भी कह दिया कि जब सेशन की मुख्यमंत्री महोदय सेशन बुलाएंगे या जो भी इनका आएगा नोटिफिकेशन, उससे पहले पहले हमारा नेता प्रतिपक्ष आ जाएगा। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, लेकिन आप अपनी पार्टियों के इंटरनल डेमोक्रेसी पे जाकिए। हम तो मंथन कर रहे हैं क्योंकि हमारी हार हुई है, हम हरियाणा स्टेट में काफी चेंजेस भी करने वाले हैं, लेकिन वो आज डिस्कस नहीं हो सकते, पता नहीं कैसे होंगे, क्या होंगे। उसी कारण से 8-10 कारण है, कोई एक कारण नहीं है। ये थोड़ा सा डिले हो रहा है, इसमें हमें कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं बात मान रहा हूं, लेकिन कई बार चीजें अपने नियंत्रण से बाहर होती हैं। कोशिश करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि सारे समाचार पत्रों की और इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया की हमारी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको नहीं पता कि क्या चर्चा चल रही है? चल रही है। ये अगर एकदम आपको चीजें इन चीजों की चिंता होती तो अब तक नेता प्रतिपक्ष आप बना चुके होते। इन चीजों की आपको चिंता नहीं है और यही कारण है कि आप इस वक्त इस स्थिति में हो। हम जिस भी स्थिति में है, अब जब ये सेशन शुरू होगा उससे पहले नेता प्रतिपक्ष आपको मिल जाएगा। हाँ, नहीं मिलेगा तो अरोड़ा जी है, दोबारा बैठा लेंगे। हम तो पहले ही बैठाया था अरोड़ा जी, और बैठ भी जाते हैं, वो तो हमारी रिक्वेस्ट मान भी लेते हैं। हाँ जी प्रियदर्शनी बोलिए। कांग्रेस का और कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भंडारा जब खत्म हो जाता है तब ये भोज खाने के लिए आते हैं। ये इन लोगों का शुरू से ही प्रॉब्लम है, सदैव यही कारण है कि आज इस तरीके से ये लोग हाशिए पे हैं। ये अपनी गलती तो मानते नहीं है, इनको समझ ही नहीं आता। इनको लगता है कि हम दूसरे के कारण हारे, दूसरे के कारण हारे, दूसरे के कारण तो हारे ही हारे हो आप लोग। लेकिन कभी कभी अपने आप को भी एनालाइजेशन कर लेना चाहिए कि कहाँ गलती हो गई। इनके एक बहुत ही सीनियर नेता रणदीप जी ने ये बोला कि एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री। एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री क्या होता है जी? एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री क्या होता है? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनाया था आपने, जिन्होंने खुद अपनी जीवनी में लिखा जी मैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। नहीं, उन्होंने नहीं लिखी भाई, वो संजय बारू ने लिखी है। हाँ, संजय बारू में, लेकिन उनके कोटेशन है ना बहुत सारे वरुण जी। नहीं, खुद नहीं कहा उन्होंने। नहीं, मैं करेक्ट कर रहा हूँ बस। हाँ, करेक्ट, यू राइट। तो यू नो, मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने तो एक्सीडेंटल, देश के इतने प्रमुख पद को भी इन्होंने एक्सीडेंटल बना दिया। ठीक है, ये लोग एक्सीडेंटल कहीं नेता प्रतिपक्ष ना बना ले, इनसे ये गलती ना हो जाए, इसलिए कांग्रेसी डरे हुए हैं। और मैं जो आपको बात बोल रही हूँ, इनको डर इसी बात का है कि हुड्डा साहब पार्टी छोड़ के कोई दूसरी पार्टी ना बना ले, क्योंकि ये बात फैक्ट है, ये हो रही है इंटरनली। और मैं बता रही हूँ 10 दिन बाद पूरा खेल हरियाणा का बदल जाएगा। इंटरनली हो रही है तो अरोड़ा साहब ही बताएंगे फिर। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ऐसी। नहीं, ये जो मैडम है ना, ये शी इज कस्टोडियन ऑफ ऑल विजडम, और जोशी भी है। ये जोशी भी है, फ्यूचर का भविष्य का फैसला भी है, और सारी दिमाग इन्हीं के पास है। बाकी तो ऐसे जल्लू बल्लू बैठे हैं। अरे इतनी बड़ी पार्टी, हमारी पुरानी पार्टी, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, और आप जैसे लोग तो कमेंट ही नहीं कर पाएंगे। क्या बात कर रहे हो? आपका सारा कुछ नेगेटिव अजम्पशन पे बेस्ड है। आप कभी पॉजिटिव बात कर ही नहीं सकती है। हमने सरकार बनाई, अजम्पशन पे आप लोग हैं, गलतफहमी में आप लोग हैं, आप लोगों को लिया जाए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जैसे पद को भी आप लोगों ने मजाक बना दिया था। आज नेता प्रतिपक्ष, आज आपसे हरियाणा के लोग मांग रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष कहाँ है? आज आपके पास कोई नाम नहीं है देने के लिए। क्या कारण है कि लगातार मीटिंग हो रही है, सीक्रेट मीटिंग हो रही है, लगातार हो रही है, दिन में 6-6 मीटिंगें कर रहे हो आप लोग? क्यों? तो हमने तो मुख्यमंत्री बनाया, कंसेंसस नहीं हो रहा होगा ना भाई, इसमें कंसेंसस नहीं बन पा रहा होगा, इसलिए मीटिंग हो रही है। एग्जैक्टली वरुण जी, क्यों नहीं बन पा रहा है? यही तो प्रश्न है ना कि क्यों नहीं बन पा रहा है? ये तो सरकार बनने वाले थे, 70 पार जाने वाले थे, क्यों नहीं हो रहा? नकारात्मक बात बोलनी है इन्होंने, इनको कुछ नहीं पता है, सिर्फ नकारात्मक। हमारी पार्टी का सिस्टम है, हम जैसे मर्जी बात करें। आप कौन हो उस पे कमेंट करने वाले? वो चर्चा की शुरुआत में ओंकार जी बोल रहे थे कि आखिरी मिनट तक टिकट डिक्लेयर किए, वो सब है तो ठीक है, कांग्रेस का सिस्टम है भाई, वो करेंगे, जब आएगा टाइम ठीक कर देंगे, राइट टाइम। क्यों अरोड़ा साहब? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, डिले हुआ है, डिले इसको कोई नकार सकता है क्या? और नेता प्रतिपक्ष भी आएगा, इसको भी कोई नहीं नकार सकता। मैंने कारण भी बता दिए। आप ये कहती हैं कि वो दूसरी पार्टी बन जाएगी, तो आपको हुड्डा जी ने बताया होगा, फिर तो हुड्डा जी आप लोगों के ज्यादा नजदीक है भाजपा वालों के, आपके हिसाब से। ये तो एनएलडी कहती है सर, ये तो उनकी लाइन है। आपने को बताया था है? ये तो इनेलो बोलती है। वरुण जी, सच्चाई है
अब आप लोगों के तो नजदीक रहे नहीं है, ये तो गारंटी है। फिर किसके नजदीक है भाई? ये चर्चा कहीं और जा रही है। किसके नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन आप कांग्रेसियों के तो नजदीक नहीं रहे हैं हुड्डा साहब। अब तो अपना राजनीतिक भविष्य से तलाश रहे हैं वो। मैं तो अभी भी मिल के आया उनसे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं ना जल्दी बना देंगे, तो मिलने से थोड़ी मना करेंगे वो। ऐसा है, सारी चीजें यहाँ नहीं बताई जाती, 50 रीजन होते हैं चीजों के, लेकिन हुड्डा जी कांग्रेस छोड़ के ना तो जाएंगे, ना कभी ऐसा दिमाग में आया है। इवन G23 में भी उनका नाम आता था, लेकिन वो पार्टी नहीं छोड़ के गए। वो कोई पार्टी में छुरा घोपने वाले नहीं है। वो आपको मुबारक हो जो आपके दल में है। अभी देखिएगा 6 महीने में आपके यहाँ बहुत बड़ा विघटन होने वाला है। ये ओंकार जी हम ये माने कि अगली बार जब हम अगर इस विषय पर चर्चा करते हैं तो हमारी चर्चा इस बात की होगी कि ये नेता प्रतिपक्ष हैं। वरुण जी मेरे को विश्वास नहीं है, मैं पहले कह चुका हूँ। देखिए बहुत हो गया, हम अपने भाई के पीछे मगर पड़े हुए हैं। मेरा भाई गुस्सा भी खा रहा, मेरे से बड़ा है, 65 साल का है। तो मैं इनको तो यही कहूंगा, ठीक है आपका आंतरिक मामला है, लेकिन हुड्डा साहब के बारे में जितना आप नहीं जानते, मेरे को लगता है उससे ज्यादा तो प्रियदर्शनी सिंह जी जानती हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सिस्टम में कुछ दिक्कत है। जो प्रियदर्शनी सिंह जी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही हैं हुड्डा साहब के बारे में, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला। और मैं तो कहता हूँ दाल ही काली है। पहले दिन से इंडियन नेशनल लोकदल कह रही है, भाई अभय सिंह चौटाला जी पहले दिन से कह रहे हैं ये हुड्डा साहब बीजेपी से मिले हुए हैं। और अब भी अगर नहीं मानेंगे, इतनी बुरी स्थिति होने के बाद, आप देखिए 70 सीटें आ रही थी इनकी, एक भी चैनल ऐसा नहीं था जो ये ना कह रहा हो कि सरकार कांग्रेस की नहीं आ रही। प्रत्येक चैनल, प्रत्येक रिपोर्ट वो कह रही थी कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की। कहीं ना कहीं ये वो व्यक्ति नुकसान कर गए जो हुड्डा साहब ने कांग्रेसियों के खिलाफ ही खड़े किए थे। ऐसे ही बालाकंट में भी खड़ा हुआ था कांग्रेसियों के खिलाफ। कांग्रेस के कैंडिडेट इन्होंने खड़े कर दिए थे। सीएम बनने वाले थे, वो अपना नुकसान क्यों करेंगे? देखिए वरुण जी, इस वक्त सीएम बनने का काम नहीं था। इस वक्त तो दो धड़े ऐसे बन चुके थे, शैलजा और हुड्डा, जो एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। सीएम बनने की अगर बात होती तो जहां दूसरे कैंडिडेट को बिठा दिया गया था, आजाद कैंडिडेट को, वहां हुड्डा के जो खड़े किए हुए थे उनको भी बिठा दिया जाना था। लेकिन वो कैंडिडेट बिठाए नहीं गए, जिन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट का ही नुकसान किया। भाजपा तो लास्ट में आके तो एक मिनट, अरोड़ा साहब बोल रहे हैं जी, को कौन सपोर्ट कर रहा था? भाजपा को इस चुनाव में कहां सपोर्ट किया हमें भी पता है भाई साहब, कोई आज नहीं, मैं बता तो रहा हूँ। दूसरी बात, आप दोनों जो हुड्डा साहब का कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाह रहे हो ना, आप उसमें कामयाब नहीं होंगे। वैसे तो आपको शोभा नहीं देता कि आप इतने बड़े नेता के बारे में ना कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ना कोई मेरी नहीं है। मैं बोलूं, मैं तो प्रियदर्शनी सिंह की बात कर रहा हूँ, वो बोल रही है, मैंने तो बोला ही नहीं है। भाई सब चरित्र हनन कर रहे हो आप दोनों, और इस पे बहुत सी चीजें हो सकती है, थोड़ा शांति से। चलिए वो बात आप मेरे पर आरोप गलत लगा रहे हो। मैंने चरित्र हनन नहीं किया हुड्डा साहब का। ठीक है, ये आरोप प्रियदर्शनी सिंह जी के ऊपर लगाइए। मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार अरोड़ा साहब जब बैठेंगे तो तब तक नेता प्रतिपक्ष पर हम चर्चा करेंगे कि कौन बना है, और वो कह रहे हैं अगले 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। अरोड़ा साहब तबियत का ध्यान रखिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप 10 सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ, डिबेट में नेगेटिव असम्पशन बहुत ज्यादा होती है भाजपा की तरफ से। इनको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम किसी चैनल पे जाके क्या बोल रहे हैं। दूसरी चीज, किसी भी अरोड़ा जी, गेट वेल सून कांग्रेस पार्टी, गेट वेल सून अरोड़ा जी, बस चलिए, इनकी आदत में का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।